स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल में जो भी आपको अपडेट मिलती हैं वो सत्य ही पाई जाती हैं और हम ऑफिशियल जो पेजेस हैं उस पर ही काम करते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। वैसे सबसे पहले तो ये वीडियो जो है वो लेट से आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 26 तारीख का जो विज्ञापन है वो प्रेषित हुआ था और 27 तारीख को वेबसाइट पे आया था, पर मैं डाल नहीं पाई। तो फिर चलिए बात करते हैं जो विज्ञापन प्रेस हुआ है उसके बारे में। इसमें जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दक्षिण बस्तर जो है जिला दंतेवाड़ा से ये जो विज्ञापन है वो प्रेषित हुआ है, जहाँ पे आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम, वहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। वैसे टोटल 5 स्कूलों में जो शिक्षक की भर्ती है वो होनी है, जहाँ पर आपको दंतेवाड़ा और काली और कुआंकोंडा और बारसूर एक है कटेक कल्याण, यहाँ पे जो शिक्षक की भर्ती होनी है उसके लिए ये विज्ञापन जो है प्रेषित हुआ है। तो चलिए यहाँ पे संविदा भर्ती के लिए जो इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार हैं वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अपना जो तिथि है वो आयोजित किया गया है। तो उसके लिए जो तिथि है वो 4 तारीख पहला महीना 2025 है और 5 तारीख पहला महीना 2025 है। समय इसका रहेगा 10 बजे, जो कि कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा में आपको उपस्थित होना है। और वैसे बता दें ये संविदा पद है ना। तो चलिए एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है व्याख्याता का पोस्ट, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान, इतने जो हैं वो पीजीटी जो टीचर रहेंगे वो रहेंगे। व्याख्याता का पोस्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित के एक पोस्ट है, हिंदी के, अंग्रेजी के भी एक हैं और संस्कृत के एक हैं और गणित के भी एक पोस्ट है, जीव विज्ञान के एक पोस्ट है। और यहाँ पे अनारक्षित पे जो है वो एक पोस्ट है जहाँ पे कटेक कल्याण में है ना। ये जो ऊपर के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित ये जो है और जीव विज्ञान ये जो है बारसूर के विद्यालय में है, पद खाली है। और ये जो कटेक कल्याण में है वो रसायन और भौतिक के हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे जो वाणिज्य का है उसका जो है कुआंकोंडा में खाली है और कार्ली में एक सामाजिक विज्ञान व्याख्याता का खाली है। ठीक, यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो साइड में देखिए यहाँ पे पेमेंट दे दिया गया है। तो ये जो पेमेंट है ना वो लगभग सबका सेम ही है, जो कि 38,000 रुपये है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये रही व्याख्याता के बारे में। और दूसरा जो पद का नाम दिया गया है यहाँ पे शिक्षक, जो कि अंग्रेजी माध्यम होना यहाँ पे ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी माध्यम के लिए एक अंग्रेजी जो टीचर हैं वो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी, जो हिंदी टीचर रहेंगे वो भी अंग्रेजी माध्यम के ही रहेंगे। यहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो अभ्यर्थी हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी में अंग्रेजी माध्यम बोला गया है। तो आप इस तरह से एक एक जो पेज है उसको आप देख लेंगे। मैं वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पोस्ट है। वैसे तो देखिए एक एक जगह पे एक एक पोस्ट हैं, इस तरीके से अलग अलग जगह पे एक एक सब्जेक्ट का जो पोस्ट है वो है। आप इसको एक बार और अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं पेमेंट में, क्योंकि जो पेमेंट है ना मानदेय है वो अंग्रेजी और गणित और विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान, उनका आप देखेंगे यहाँ पे तो 35 है, 35,400। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी जो टीचर हैं, हिंदी और अंग्रेजी, अरे ये सहायक शिक्षक का है ना, अच्छा ये शिक्षक का है, सॉरी यहाँ पे जो शिक्षक का है
शिक्षक का जो वेतन है वो यहाँ से शिक्षक का है जो कि 35,000 रुपये है, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टीचर की पद खाली हैं, है ना। फिर यहाँ पे सहायक शिक्षक के जो पोस्ट हैं वो सहायक शिक्षक के पोस्ट के लिए 25,000 रुपये है, एक मुफ्त है 25,300 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, जिसमें कि सहायक जो शिक्षक हैं उसमें आप लोगों का विज्ञान शिक्षक है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान शिक्षक है, गणित के शिक्षक हैं और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। यहाँ पे मानदेय 25,000 रुपये रहेंगे। जो प्रयोगशाला सहायक का है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक आपका जीव विज्ञान में रहेगा, रसायन में रहेगा और भौतिक विज्ञान में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो सैलरी है वो भी 25 है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, कंप्यूटर शिक्षक का भी यहाँ पे पोस्ट है, आपको देखने को मिलेगा। और एक है व्यायाम शिक्षक। कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक ही पोस्ट है जो कि कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ली में। कंप्यूटर शिक्षक का एक ही पोस्ट है कार्ली में, जिसका जो मानदेय रहेगा वो 34,000 रहेगा। और व्यायाम शिक्षक का भी सेम ही रहेगा, है ना। एक एक पोस्ट है दोनों के, टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो भर्ती है वो कैसे होगी वो दिया गया है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो व्याख्याता और शिक्षक है ना, जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम दंतेवाड़ा के बारे में बात करें तो जो कि शिक्षक का पोस्ट है, व्याख्याता और शिक्षक का पोस्ट है, और कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक का पोस्ट है, और सहायक शिक्षक और प्रयोग सहायक शिक्षक का पोस्ट है। तो जो व्याख्याता और शिक्षक का पोस्ट है, व्याख्याता और शिक्षक का पोस्ट है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके सभी दस्तावेज का सत्यापन होगा। और जो डेट है वो 4 तारीख पहला महीना 2025 है। जनवरी में 4 तारीख को आपका क्या होगा, इंटरव्यू रहेगा व्याख्याता और शिक्षक का, ठीक। और दूसरा जो है कंप्यूटर शिक्षक है ना, दूसरा जो है कंप्यूटर शिक्षक का रहेगा। कंप्यूटर शिक्षक और व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और व्यायाम शिक्षक का 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। और जो डेट है वो 5 तारीख पहला महीना 2025, 5 जनवरी को आपको वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का रहेगा, जिसमें 10 बजे से लेकर इसका भी समय 12 बजे तक रहेगा। और इसका डेट भी सेम है, 5 तारीख को भी इसका भी वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टिप दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको पढ़ लेते हैं। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा, समय अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे जो आपने समझ लिया, जिस पद पे आपको अप्लाई करना है उस डेट में आप वहाँ पे जा कर के वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं भाई, ठीक है। मैं तो कहूँगी सारे दस्तावेज ले जाइएगा, जिसकी नीड होगी वो आपको काम में आ जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में, ठीक है। तो जो हिंदी है ना, और यहाँ पे विषय समूह दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है विषय जिसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत में संस्कृत या क्लासिकल आचार्य हो सकते हैं। और गणित में गणित, अप्लाइड गणित होना चाहिए, रासायनिक बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, रसायन के लिए जो अप्लाई करेंगे उसे बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। और जो भौतिक के लिए करेंगे उनके लिए भौतिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड भौतिक या न्यूक्लियर भौतिक, है ना। और यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए देखिए जो सब्जेक्ट है वो है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, और या फिर लाइफ साइंस, जैविक, अनुवांशिक, जेनेटिक, सूक्ष्म। इस तरीके से सभी का आपको एक जो सब्जेक्ट है वो बता दिया गया है, ये सब होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। और अंग्रेजी माध्यम से हाई एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। मैं इस चीज़ को आपको पहले ही बताई हूँ कि यहाँ पे केवल और केवल इंग्लिश मीडियम वाले जो अभ्यर्थी हैं वहीं अप्लाई करेंगे, जिनका 12th और 10th
इंग्लिश मीडियम से पास किए हैं वही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे जो दिया गया वो व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अन्य सभी विषयों के व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। तो आप अगर हिंदी विषय के लिए और हिंदी विषय और संस्कृत के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश मीडियम ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं हिंदी और संस्कृत के लिए। ठीक है, फिर चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो अंग्रेजी विज्ञान और गणित पद हेतु जो वांछनीय योग्यता है उसके लिए। ये जो था ये यहाँ पे हमने जो देखा और ये वाली है ना, तो ये जो है न्यूनतम जो द्वितीय श्रेणी है स्नातकोत्तर की उपाधि है उसके लिए यहाँ पे हमने बात किया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो योग्यता है जो अंग्रेजी विज्ञान और गणित के लिए उसके लिए एक एक करके बात करेंगे। तो अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य जो स्नातक स्तर पर है एक विषय पे हो रहा है वो होना चाहिए। दूसरा, गणित के साथ निम्नलिखित जो कोई 2 विषय भौतिक रसायन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस इस तरीके से आपका ये हो जाना चाहिए गणित के लिए। और विज्ञान के लिए रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट आपके हो जाने चाहिए। और सामाजिक विज्ञान वाले जो भी टीचर हैं, है ना, उसके लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये जो विषय होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और राजनीतिक, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो आपका बीएड होना उत्तीर्ण है ना, जो ये शिक्षक के लिए बात हो रही है तो बीएड होना तो उत्तीर्ण है। दूसरा, शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं रहेगा, है ना, इसको आप ध्यान देंगे। और तीसरा, जो टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका, जो स्टेट लेवल का हो चाहे फिर सी टेट हो, दोनों में से कोई एक भी उत्तीर्ण होगा तो चलेगा। ठीक है, वो ज़रूरी है। और अब बात करते हैं जो शिक्षक हैं कंप्यूटर शिक्षक, उस पद के लिए क्या क्या योग्यता है। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए रहेगा यहाँ पे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आवेदित विषय पर 50% अंक चाहिए, जिसमें बीसीए और बीएमसी, है ना, बीसीए और बीएमसी कंप्यूटर साइंस के साथ चलेगा। बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर साइंस के साथ किया जाता है ना, बीएससी, वो वाला भी चलेगा। इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो डिग्री, वो भी यहाँ पे चलेगी। ठीक, चलिए अभी बात कर लेते हैं हम अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। इसमें भी हर एक में, चाहे आप व्याख्याता में ले लो, शिक्षक में ले लो, सहायक शिक्षक में ले लो, कंप्यूटर शिक्षक में ले लो, प्रयोग सहायक शिक्षक में ले लो, शाला शिक्षक में ले लो, जिसमें भी ले लो, आपको से सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी जो हैं वहीं यहाँ पे आवेदन करेंगे। केवल हिंदी और संस्कृत जो है वो हिंदी मीडियम वाले वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए व्यायाम शिक्षक के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये देख लेते हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए आपको जो 10वीं 12वीं है वो आपको बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम से पास होना है, और जो है बीपीएड है ना, डीपीएड लिखा है यहाँ पे, वीपीएड। तो मैं वैसे बता दूँ यहाँ पे डीपीएड नहीं है, जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे वो जो है डीपीएड क्या है, वीपीएड क्या है, ये करके आप पागल ना होइए। यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक हो गया है, ये बीपीएड है। ठीक है, और ये जो है वो ये बीपीएड, वीपीएड और बीपीएड दोनों एक ही होता है क्या, है ना। यहाँ पे जो है वीपीएड नहीं है, वो दरअसल बीपीएड है, बीपीएड है ना, वो वीपीएड नहीं है, तो वो स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो सहायक शिक्षक पद हेतु योग्यता है उसके बारे में। तो सहायक शिक्षक योग्यता के बारे में बात करें तो आपका डीएलएड या डीएड उत्तीर्ण होना चाहिए,
और हायर सेकेंडरी में 45% आपका अंक चाहिए, जिसमें आपका अंग्रेजी, गणित, ईवीएस और विज्ञान संकाय हेतु, सामाजिक विज्ञान हेतु इस तरीके से आपको डीएलएड, डीएड उत्तीर्ण होने हैं। दूसरा यहाँ पे एक शर्त है जो कि आवेदक को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा जो बोर्ड अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए 10वीं 12वीं आपका। तीसरा आपका जो है टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। और चलिए प्रयोगशाला सहायक के लिए देख लेते हैं। तो उसमें आपका अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए 10वीं 12वीं, और यहाँ पे जो आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना जरूरी है अंग्रेजी माध्यम से। और किसी भी जो बोर्ड है मंडल अंग्रेजी माध्यम से, एक ही चीज़ है दोनों, है ना, दोनों सेम दे दिए गए हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ठीक। प्रयोगशाला जो सहायक है उसके लिए। और यहाँ पे जो सभी जानकारी आपको तो दे ही दी गई है। बाकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। और चलिए यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जो दिए गए हैं, सत्यापन हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। तो यहाँ पे पहला जो है समस्त शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड चाहिए। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और जो ईपिंग कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो शासन द्वारा जारी किया गया अन्य कोई भी दस्तावेज आप ला सकते हैं। पहचान पत्र के लिए आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई जरूरी है। वॉक इन इंटरव्यू में जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्त अंक सूची अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य है। आप सभी अपनी जो प्रतिछाया लेकर जाएंगे जो दस्तावेज का, उसमें आप सत्यापन कर देंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉक इन इंटरव्यू के आवेदकों का पंजीयन निर्धारित तिथि में जो 10 बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक किया जाएगा, जिसमें निर्धारित समय के पश्चात पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग में पहुँचना होगा, सही टाइमिंग में। जैसे आपका क्या है 10 से 12 है ना, जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। तो आप क्या करेंगे, 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइमिंग पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर डिटेल में किसी भी जानकारी को देना भी तो ज़रूरी हो जाता है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर।